हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु से एक फिर से आपका स्वागत करता हूँ एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अपने कॉलेज टाइम की एक छोटी सी स्टोरी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बट मैं वीके सर की तरह गुड स्टोरी टेलर तो नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, मैं अपने तरह से पूरी कोशिश करूँगा कि स्टोरी को अच्छे से तुम्हें बता पाऊँ। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जेई 2021 एवं नीट 2021 एवं 2022 की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की तलाश में हैं, वो एटीपी का स्टार बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। एकलव्य, चैंपियन, ग्लेडिएटर एंड वॉरियर जो बैचेस ऑलरेडी 4 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। तुम लिंक में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो अगर तुम्हें ये बैचेस ज्वाइन करना है तो। ठीक है, बाकी बैचेस के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज में मैं बता चुका हूँ। तो ठीक है, फाइनली अपन आते हैं स्टोरी के ऊपर। तो स्टोरी ऐसी थी कि फर्स्ट ईयर का कॉलेज का टाइम था। हॉस्टल में हम लोग रहते थे। अप्रॉक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स होंगे हॉस्टल में, 100 के आसपास होंगे। तो ठीक है, हॉस्टल था। बहुत हॉस्टल लाइफ तुम्हें पता ही होती है, बहुत मतलब बहुत मेमोरेबल होती है, बहुत अच्छी लाइफ होती है। तो पहली बार सब लोग हर जगह से, कोई यूपी का है, कोई एमपी का है, कोई बिहार, कोई बंगाल, सब जगह के लोग आते हैं और फिर वो एक दोस्ती बनती है। तो वो एक अलग ही स्टेज होता है। उसमें कई सारे बच्चे जो होते हैं वो पहली बार घर से निकले होते हैं, कई सारे होते हैं जो 3-4 साल कहीं हॉस्टल में रह के दोबारा हॉस्टल में आए होते हैं। तो कई कैटेगरी के वहाँ बच्चे होते हैं। तो हमारा जो पहला 6 मंथ था हॉस्टल में, हमने मतलब यूँ मानो कि बहुत मचा दिया। मचाने का इन सेंस बहुत हम लोगों ने, वो कहते हैं ना कि बदमाशी बहुत किया। उसमें मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ क्या क्या हम लोग करते थे। एक हम लोग का ये था कि हम लोग का एक मेस था। तो हम लोग खाना क्या करते थे, अपने रूम में लेके जाते थे और खाने के बाद जो प्लेट रहता था वो हम लोग नीचे जाके देते ही नहीं थे। तो प्लेट रात के 12-1 बजे हम लोग बजाते थे और लगातार पूरा हॉस्टल मिलकर इतना जोर का आवाज, आस पड़ोस के लोग बिल्कुल परेशान थे हम लोगों से और कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि किसने प्लेट बजाया। होता क्या था कि हम नीचे की जो एमसीवी लाइट होती है ना, वो ऑफ कर देते थे। तो हॉस्टल में 2 वार्डन था, एक जो मेस इंचार्ज था, एक तो वो बंदा था, और एक हॉस्टल वार्डन था जो कि 50-60 साल का था, वो काफ़ी एजेड था। और जो मेस वाला बंदा था वो 30 के आसपास होगा, तो वो यंग था। बट जो वार्डन था वो 50-60 के आसपास का था, वो थोड़ा सा एजेड था। तो हम लोगों का मेन एम ये होता था कि उसको परेशान करना है। क्यों करना है परेशान? क्योंकि यार जब भी हम लोग मेस में खाना खाते थे कि यार एक अंडे ज़्यादा दे दो, तो वो देता नहीं था। नहीं इतना ही होगा, इतना ही होगा। नाश्ते में ब्रेड मांग लिया, 2 ब्रेड एक्स्ट्रा दे दो। नहीं 2 ही ब्रेड मिलेगा, 2 से। तो हमें बहुत गुस्सा आता था यार। तो आप करे तो करे क्या, फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालेंगे। तो हम लोग यही करते थे। रात के 12-1 बजे वार्डन और वो सोया हुआ रहता था, हम लोग प्लेट बजाते थे। तो कई दिनों से चल रहा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंसिडेंट थे, जैसे कि कुछ मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि जैसे हॉस्टल के जो बाथरूम था, बाथरूम का ये वॉल जो था, 2 बाथरूम के बीच में पार्टीशन था, उसके ऊपर काफ़ी स्पेस था। तो बंदे क्या करते थे, बगल में कोई बाथरूम में है तो बगल वाले बाथरूम से पूरा एक बकेट पानी भरकर डाल देते थे सुबह जब कोई रेडी हो रहा होता है कॉलेज के लिए तब। और भी कई सारे इंसिडेंट थे। जैसे हम लोग क्या करते थे, बगल में गर्ल्स हॉस्टल था, तो किसी लड़की का नाम लेके 2 बजे रात में चिल्ला रहे हैं और बिल्कुल सुरों के साथ चलता था। और पता क्या करते थे, नीचे वो ग्राउंड फ्लोर पे वो लोग सोता था, तो हम लोग जैसे चिल्लाते थे वो 2 बजे रात में उठ के आता था। लाइट तो ऑफ रहती थी, तो सबसे पहले वो एमसीबी ऑन करता था। एमसीबी जैसे ऑन करता था, हम लोग सब अपने कमरे में चले जाके कमरे का लाइट बंद करके और सोने की एक्टिंग करते थे। तो उसको कभी हम लोग पकड़ में आते ही नहीं थे। तो वो क्लेम करे तो किसके ऊपर करे, ये किसने किया? क्योंकि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाए तो ग्राउंड फ्लोर वाले करने लग जाएं, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आए तो फर्स्ट फ्लोर वाले करने लग जाएं। इसमें जो मेरा जो कमरा था वो सबसे टारगेटेड पॉइंट था, क्योंकि जो भी प्लानिंग बनती थी वो मेरे कमरे में बनती थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि मेरे कमरे में कुछ तुम बोल सकते हो कि छटे हुए बदमाश थे। एक तो मैं था और 3 मेरे रूममेट थे। सबसे ज़्यादा मास्टर प्लानिंग हम ही चारों मिलकर करते थे कि करना क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा था। उसमें एक बंदा था, अभिषेक सिंह, मेरा रूममेट था। वो सबसे ज़्यादा प्लानिंग वही करता था, क्या करना है सारा, कि अब ऐसे करेंगे, ऐसे भागेंगे, ऐसे लाइट बंद करेंगे। और पता चला वो जब भी वार्डन आता था, वार्डन को पता रहता था कि इस कमरे का ही कर रहा है, पर उसके बाद प्रूफ नहीं था कि कौन कर रहा है। तो इसीलिए वो हम लोग पे क्लेम नहीं कर पाता था। वो डायरेक्टली हमारे कमरे में आता था,
हमारे कमरे का लाइट बंद है, हम लोग सोने की एक्टिंग करें और बोलते थे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार, इस तरीके का माहौल था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हर रोज़ का ये रूटीन हो गया था, आस पड़ोस के लोग भी परेशान हो गए थे, कुछ ना कुछ अपन करते रहते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, बट इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँ कि हम लोग क्या करते थे। थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। जैसे मेस में क्या होता था, हम लोग अंडे चोरी भी किया करते थे, ठीक है। जैसे मेस में क्या होता था कि एक वही जो मेस का इंचार्ज रहता था, वो मान लो एक बहुत बड़ा सा वो कढ़ाई टाइप का था जिसमें अंडे रहते थे, तो मेरा दोस्त क्या करता था कि भैया थोड़ा नमक देना, अब नमक के लिए उसको उस कमरे में जाना है, तो वो उस कमरे में जाता था, तो पानी पीने वाला जो मग होता था ना, मग से उठाया यूं 4-5 अंडे जो भी हैं, अंडे लेके दौड़ गया मग में। तो एक बार तो जस्ट समझो कि पकड़ा ही गया था। क्या हुआ था कि वो जो मग लेके दौड़ा, तो जो तेल की बूंदें थी वो बूंदें उसको बता दी कि वो कहाँ गया है, तो पीछे बूंदों के पीछे जाना स्टार्ट किया। तो वो मग हमने क्या किया था, अंडे खाकर उन सारे जो वो ग्रेवी जो होता है उसको बाथरूम के उसमें डाल दिया था। तो बेचारा वो पीछे पीछे जा रहा था कि आज तो पकड़ा गया, किसके कमरे में अंडा गया, किसने चोरी किया है, बट वो पहुंच गया बाथरूम में। तो हमने ये सब बहुत सारे इंसिडेंट किया है, बट आज इतना टाइम नहीं कि वो सारी बातें बताऊं। 6 महीने हो गए थे अप्रॉक्सीमेटली हॉस्टल लाइफ के, 6 मंथ हो गए थे। अब दीपावली का टाइम आया था, दिवाली का नवंबर के आसपास का टाइम था, हाँ 6 महीने के आसपास हो गया, दीपावली का टाइम आने वाला था। तो उस टाइम में हमने फिर से प्लानिंग किया, हमारे जो रूममेट्स थे और बाकी भी हॉस्टल के लोगों ने प्लानिंग किया कि इस बार दीपावली में सब घर जा रहे हैं, घर जाने से पहले अपने को कुछ करके जाना हॉस्टल में, वार्डन को परेशान करके जाना है। तो क्या किया जाए, तो ऑब्वियसली बम लाया जाए। हमने बम लेके आए, वही जो अपना होता है आलू बम और हाइड्रो बम, ये कुछ बम लेके आए, और वही प्लानिंग हुआ कि रात के 12 बजे अपने को मेस में जाके बम फोड़ना है, क्योंकि मेस वाले के जस्ट बगल में वार्डन का गेट था और वो मेस इंचार्ज का भी गेट था। तो प्लानिंग हुआ, हमने क्या किया, 12 बजे रात में बम फोड़ा। एक इंचार्ज बिल्कुल बौखला गया, बिल्कुल ये क्या हो गया, किसने क्या किया, एकदम ऐसे करके आया, बट एमसीबी अगेन ऑफ था। वो एमसीबी ऑन किया, सबके कमरों में गया, कोई नहीं मिला। जो एमसीबी जहां पे था, जहां पे पूरे बिल्डिंग की लाइट थी, उसके जस्ट बगल में एक कैबिन भी था, ऑफिशियल कैबिन था उसके जस्ट बगल में। फिर हमने क्या किया, यार अभी तुरंत नहीं करेंगे, अपन वेट कर लेते हैं, अपन 1:30-2 बजे के आसपास करेंगे। बट हॉस्टल में क्या था कि कुछ बच्चों ने बोला नहीं यार ये मजा आ रहा है इस काम करने में, खूब मजा आ रहा है, वो बार बार ऊपर आ रहा है, तो हम तो अभी करते हैं, जस्ट आधे घंटे के बाद करते हैं। वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। 12 बजे हमने बम फोड़ा था और हमने क्या किया, 12:30 बजे फिर से प्लानिंग की कि 12:30 बजे करेंगे। बट इस बार क्या हुआ कि जो मेस इंचार्ज था, वो जो एमसी वाला कैबिन है उस कैबिन में जाकर छुप गया था। और वैसे ही प्लानिंग हुआ, माचिस लेके गए, बम लेके गए, मेस हॉस्टल के मेस में हमने माचिस ऐसे जलाया बम जलाने के लिए। उस टाइम हॉस्टल वार्डन जग रहा था। हॉस्टल वार्डन को ऐसा लगा जो माचिस का वो तिली जला, तो लगा फिर से ये बम फोड़ेंगे, तो वो दौड़ता हुआ हम लोग की तरफ आया, ठीक है। तो जब दौड़ता हुआ हम लोग की तरफ आया, तब तक तो बम में आग लग चुका था। तो जैसे वो पास पहुंचा, वो बम उसके पैर के पास फट गया। कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस उसके पास में फट गया। बिल्कुल बौखला गया वो तो। लेकिन हमें ये नहीं पता था, उस टाइम हम लोग भाग गए अपने कमरे में, मस्त सो गए, छिप गए। लेकिन वो जो बंदा था, वो कैबिन में, वो जो मेस का जो था इंचार्ज था, वो बैठा हुआ था। उसने वो सबको देख लिया, कौन कौन क्या क्या कर रहा है। उसने हम चारों रूममेट को देख लिया कि ये चारों हैं और इनके साथ ये सब गैंग भी है, ये सारे लोग भी हैं। तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो बंदा बिल्कुल एकदम, मतलब उस टाइम उस बंदे का तुम चेहरा देखते तो वो सच में बहुत बुरा लग रहा था। वो बिल्कुल हमारे कमरे में आया और ही लिटरली, मतलब वो रोने जैसा फेस बना के बोलता है कि यार प्लीज़ माफ़ कर दो मेरे को, मैंने क्या गलती की है। तो उस टाइम सच में हमें लगा यार, सच में यार, मतलब हमने सच में बहुत एक्सट्रीम कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना नहीं करना चाहिए था। तो फिर हमने बोला कि ठीक है सर, अब से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मतलब हमने कन्फेस कर लिया कि ठीक है, अब से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, अब कोई ऐसा नहीं करेगा, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्योंकि वो बहुत जस्ट बेग करने लग गया था, यार प्लीज़ ऐसा मत करो तुम लोग। तो ठीक है, हमने कहा यार हाँ यार कुछ एक्सट्रीम हो गया यार, इतना नहीं करना चाहिए था। फिर अपन सब अपने अपने कमरे में चले गए, सो गए। सुबह में जब हम उठते हैं तो हॉस्टल के बाहर पुलिस का वैन रहता है। तो हमें समझ ही नहीं आया ये कैसे हो गया पुलिस का वैन। और वो जो कैबिन था, जो ऑफिशियल कैबिन था, उसमें पुलिस बैठा हुआ था, साथ में हॉस्टल वार्डन और एक तरफ हॉस्टल का इंचार्ज। तो पूरा
गॉसिप स्टार्ट हो गया, पुलिस क्यों आई, पुलिस क्यों आई, पुलिस क्यों आई। तो 11 बंदों का लिस्ट में नाम था कि इस 11 बंदों ने रात के टाइम पे बहुत भयंकर हुड़दंग मचाया है। उस 11 बंदों में 4 तो हम रूममेट का तो था ही, साथ में 7 बंदों का और था। तो हमने सोचा यार हमने तो अच्छे से माफी मांगी थी इनसे, और वो जो वार्डन था वो बिल्कुल पुलिस के सामने ऐसे कि जैसे सीना चौड़ा नहीं होता है, अब बताता हूं मैं तुम लोगों को, बहुत हो गया तुम लोगों का। हमने कहा यार हमने माफी मांगी कि अब से ऐसा नहीं करेंगे, बट यार देखो पुलिस के सामने इसका बिल्कुल सीना चौड़ा हो गया। अब अगेन एक एक करके सबको बुलाया गया, थोड़ी फट भी रही थी, ऐसी बात नहीं है, बट डर बस एक ही बात का था चलो ठीक है हमने बम फोड़ा ये किया, बट हमने कुछ हॉस्टल की प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं किया था। हमने किया बिल्कुल, वो करना नहीं चाहिए था, बट हमने हॉस्टल की प्रॉपर्टी का कुछ नुकसान नहीं किया था। तो ऐसा कुछ एक्सट्रीम मेजर पुलिस हमारे ऊपर नहीं उठा सकता। तो हमें इसमें कॉन्फिडेंस है कि ऐसा बहुत कुछ तो नहीं होना जाना। चिल थे, कुछ लोग बहुत डर भी रहे थे। बस डर एक ही बात का था कि घर पे कॉल ना चला जाए कि हम लोग ऐसा करते हैं, बस इसी एक छोटा सा ये डर था। पुलिस से तो ऑब्वियसली डर तो था ही, बट उतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन घर पे कॉल चला जाए इस बात का बहुत डर लग रहा था। तो एक एक करके सबको पुलिस बुलाया और एक पेपर था। तो पुलिस ने सबसे पहले जैसे सबको बुलाया, सबको एक ही बात बोला कि अगर तुम्हारे पे अभी FIR कर दूं तो तुम्हारा कैरियर चौपट हो जाएगा, क्योंकि एक बार FIR हो जाएगा तो फिर तुम समझना कि तुम कॉलेज में कैसे रहोगे। तो बता रहा था पुलिस, बट मैं तुम्हारे ऊपर FIR इस बार नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फर्स्ट वार्निंग देकर चल रहा हूँ। तुमने बम हॉस्टल में फोड़ा और उनके पैर के पास फोड़ा। उस वार्डन ने पुलिस को क्या कहानी बताई कि इन लोगों ने जानबूझ के मेरे पैर के पास बम फोड़ दिया, मुझे मारने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये बोला उसने। और पता नहीं कहां से एक जली हुई कुर्सी लेके ले आया कि इन लोगों ने रात में कुर्सी को जला दिया। मेस की कुर्सी का कलर था कुछ क्रीम कलर का था और वो रेड कलर की कुर्सी कहीं से ले आया। तो हमने बोला यार ये तो कुर्सी हमारे मेस में भी नहीं है, तो हम कहां से जलाएंगे। बट उस टाइम कौन सुनता है, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। बट उसने कुछ झूठा एलिगेशन लगा दिया कि इन लोगों ने ये सब किया, कुर्सियां जला दी रात में ही, मेरे को बिल्कुल बम सामने फोड़ दिया, मारने की कोशिश की, इतने सारे एलिगेशन लगा दिए। हमारी डर तो लग रहा था हमें कि यार ऑब्वियसली पुलिस है तो क्या पता क्या करे नहीं करे, थाने बंद कर दे। बट पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने एक लेटर पैड पे लिखवाया कि आज के बाद अगर कोई भी इशू आता है तो तुम 4 रूममेट और जो 7 बंदे हैं इनके ऊपर ही केस होगा, और एक बार तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा तो मैं कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। उसने एक लेटर हेड पे हमने, मतलब उसको एज अ कंप्लेंट बोलते हैं, FIR नहीं बोलते, कि कंप्लेन हुआ वो, उस पर हमने साइन किया कि अब से ऐसा नहीं होगा। डर तो लग रहा था, फिर भी चलो ठीक है, एक बार साइन हो गया। फिर हमने प्लान किया कि अब हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अब सच में एक्सट्रीम हो गया, पुलिस आ गई कैंपस में और हम 4 रूममेट की तो ऐसी ही हालत खराब थी। उसमें अभिषेक की सबसे ज़्यादा हालत खराब थी, क्योंकि अभिषेक के पापा भी पुलिस में थे, तो उसको भी डर लग रहा था कहीं मेरे पापा को कॉल ना चला जाए। तो ठीक है, सब कुछ मैनेज हो गया। बट वार्डन वहां तक नहीं रुका। पुलिस के जाने के बाद वार्डन ने क्या बोला अभिषेक को कि अभिषेक तुम इस हॉस्टल में नहीं रह सकते, बाकी तुम्हारे रूममेट 3 रह सकते हैं, बट तुम इस हॉस्टल में नहीं रहोगे। तो हम लोगों को बोला या तो हम अभिषेक को निकालेंगे, तुम तीनों रह सकते हो। तो हमने बोला हम पागल थोड़ी हैं, साथ आए थे तो साथ ही जाएंगे। रात के 12 बजे हमें सामान पैक करके हॉस्टल से निकाल दिया गया। हम चारों रूममेट सामान पैक करके अपने एक दोस्त के घर चले गए, जो कि पहले से ही फ्लैट लेके रहता था। रात भर उसके फ्लैट पे टाइम बिताया, सुबह अपना हमने फ्लैट खोजा और फिर शिफ्ट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो वो 12 बजे रात का सीन था, 12 बजे हमने हॉस्टल से निकाल दिया गया उसके लिए। तो ठीक है, बट वो इंसिडेंट और वो जो मोमेंट हमने 6 मंथ स्पेंड किया हॉस्टल में साथ में 100, वो बॉन्डिंग वो शायद आज भी ना हो पाए किसी के साथ। कितना मजा आता था। गलतियां थी पता था, लेकिन बात ये था कि अब कई लोग पूछते हैं कि सर अभिषेक कहाँ है, जो सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड था। अब मैं बताता हूं कि अभिषेक है कहाँ। अभिषेक जो कि मेरा रूममेट था, वो झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, यानी कि दरोगा है, जो तुम बोलते हो दरोगा। तो इसकी भी लाइफ कैसे चेंज हुई, वो इतना बदमाश से फिर पढ़ाई कैसे करने लग गया, और कॉलेज के साथ साथ इसने निकाला था SSC का एग्जाम। वो कैसे निकाला था वो तो डिफरेंट स्टोरी है, बट मोरल क्या हुआ स्टोरी का, ठीक है मस्ती करना चाहिए, नो डाउट। कॉलेज लाइफ शायद तुम्हारा दोबारा नहीं है, मस्ती करो, बट किसी के सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, तुम्हारा कैरियर तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तुम कुछ भी करो,
लेकिन अगर तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो तो तुम्हारा पास्ट जो होता है वो एज अ गुड मेमोरी की तरह काम करता है कि वो कितनी अच्छी मेमोरी थी मेरी। जैसे आज हम अगर चारों बैठते हैं तो हम जो सोचते हैं तो हम सोचते हैं यार वो क्या मस्त टाइम था। अगर आज हम चारों अनसक्सेसफुल होते तो शायद हम ये सोचते यार वो टाइम बेकार ही हम चला गया, हमने बेकार किया, वो टाइम पास में चला गया, शायद हम उस टाइम पढ़ लेते तो आज यहाँ होते। तो इसकी लाइफ कैसे चेंज हुई ये तो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। बट यही मेरा रूममेट था अभिषेक सिंह, दैट वाज द मास्टर माइंड। हम चारों में सबसे ज़्यादा मास्टर माइंड इसी का था और आज ये पुलिस सब इंस्पेक्टर बन गया झारखंड पुलिस में। कभी इसकी स्टोरी भी सुनाएंगे, बट होप करता हूँ स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी। हॉस्टल की बहुत सारी स्टोरी है, कभी इत्मीनान से बताएंगे, हवेली पे आना। बट मेरे को तो ये डर लग रहा है कि मेरे घर वाले ये कहीं स्टोरी ना देख रहे हो, क्योंकि उनको तो आज तक नहीं पता है कि हमने क्या किया था। चलो बाय, टेक केयर, लाइक दिस स्टोरी, शेयर दिस स्टोरी, बाय।